अज्ञानाञ्जनमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री काले महादेव की, शंकर भगवान की, श्री चिंताहरण काले हनुमान जी महाराज की। इस आयोजन में सब कृपा भगवान श्री राधा गोविंद देव की है, गोस्वामी जी महाराज की है, सरस कुंज वाले महाराज जी की विशेष कृपा है और संत महंत तो इनसे अपनापन रखते हैं। और त्रिवेणी वाले सरकार महाराज जी व्यस्त है, आने का पूरा पक्का था उनका, लेकिन व्यस्तता के कारण से संदेश आया है कि भाई मैं सब क्षमा चाहता हूँ। संतों को भी, पांडे जी को भी यह निवेदन दिया है, आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है सबको, तो सबका कल्याण। शिव पार्थिव पूजन के बारे में आप सब जानते हैं। कोई समय था, उस समय अपने यहाँ जयपुर में ये परंपरा बहुत कम थी, लेकिन पिछले 20 साल में भगवान की कृपा से शिव पार्थिव पूजन का महत्व जाना गया, समझा गया। संतों और विद्वानों के द्वारा इस बारे में जानकारियां दी गई और आज ये विशाल रूप धारण कर दिया। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बना हुआ मिट्टी का ही है, लेकिन इस मिट्टी में गंगा जल है, तीर्थ का जल है, तीर्थ की मिट्टी है और पंचामृत का सब सामान है, औषधियां आदि है, फिर उससे निर्मित है ये शिवलिंग। पार्थिव नाम क्यों है? ये पृथ्वी से जो है ना, इसकी उत्पत्ति है, पृथ्वी से इसका संबंध है बहुत बड़ा, तो मिट्टी भी पृथ्वी से ही निकलती है। और गंगा जी की भी कृपा इसमें विशेष रहती है, गंगा के लिए यह बहुत उत्तम है। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक घुसमेश्वर भगवान के यहाँ घुसमा नाम की एक महारानी हुई, उसने भी शिव पार्थिव पूजन करके और अपने बच्चे को जीवित किया और तन्मयता के साथ में उसने पूजन किया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप भाव से जो संकल्प लेकर के पूजा करेंगे ना, निश्चित रूप से भगवान शंकर उनकी मनोकामना को जल्दी ही पूर्ण करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य का पाया हो, आर्थिक स्थिति में कमजोरी हो, संतान की स्थिति में कमजोरियां हो, मकान नहीं बन पा रहा हो, काम में कोई अवरोध आ रहे हों, कोई मुकदमे आदि चल रहे हों, तो समस्त प्रकार की व्याधाओं को सहजता से, सरलता से दूर करने के लिए ये भगवान शिव की शिव पार्थिव पूजन अति उत्तम बताई गई है। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री राधा गोविंद देव भगवान गोस्वामी जी महाराज, काला महादेव, और ये तो परोक्ष रूप से है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जिनकी मेहनत है, जिनका श्रम है, जिनकी लगन है, जिनकी आस्था है, वो है हमारे बीच में परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विजय शंकर जी पांडे, जो कि धर्म प्रचारक हैं। धर्म के प्रति अपने आप को समर्पण कर रखा है, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न सोने की चिंता, न जगने की चिंता, और चलते रहते और आगे से आगे भी कुछ कार्यक्रम बनाते रहते हैं। तो ऐसे हमारे विजय शंकर जी पांडे जी को हम हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन देते हैं और आप आए हुए समस्त भक्तों को शुभ मंगल कामना, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में शुभ रहे, मंगल रहे। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, जमीन से जुड़े हुए भजन लाल जी शर्मा जी भी ऐसे कार्यक्रमों में शरीक होते रहते हैं। उनका भी था आने का, लेकिन अभी इन दिनों में व्यस्तता उनकी बहुत ज़्यादा चल रही है। इसके अलावा राजनीतिक या उठक पटक भी चल रही है थोड़ी सी, तो इसलिए भी वो आज नहीं आ पाए, लेकिन फिर जल्दी कोई कार्यक्रम पांडे जी करेंगे तो उसमें वो जरूर पधारेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है उन्होंने। आप भाव से करें, भाव ही विद्यते देवा। भगवान भावना में बैठते हैं,
और जिन जिन की भावना है, जिन जिन के मन शुद्ध है, पवित्र है, भगवान तत्काल उनको फल देने वाले हैं। वैसे बात तो करने के लिए बहुत सारी है, लेकिन हमारे जो आचार्य जी हैं, डॉक्टर प्रशांत जी, धर्माचार्य तो है ही, इसके अलावा विद्वान भी है, सहज है, ज्योतिष के भी आचार्य है। और नीम के थाने से हमारे विद्वान प्रधान है श्री कौशल जी भी, आशुतोष जी भी, ये सब कुशल है। और विद्वानों की टीम, इनकी एक ऐसी टीम है जो विधि विधान से सारे कार्य करती है, चाहे विलम्ब हो जाए, कार्यक्रम में देर हो जाए, लेकिन कोई कर्म को छोड़ती नहीं है। शास्त्र की पद्धति के अनुसार सारा कार्य कराते हैं ये। ऐसे हमारे डॉक्टर प्रशांत जी बहुत सहज, सरल, विनम्र स्वभाव है। पांडे जी में उनमें थोड़ा सा फर्क है, पांडे जी थोड़े से उग्र हो जाते हैं, और वही काम हमारे प्रशांत जी बहुत सहजता और सरलता से सारे कार्यक्रमों को करके संपन्न कराते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रशांत जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।